हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक संगधार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल की तरफ से जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है, जिसके एग्ज़ाम्स अगले वीक हैं, तो उनकी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो बैच शुरू किया गया है, जिसमें आज बारी है आपकी साइंस पढ़ने की। इससे पहले साइंस की 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं, जिसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, सजीव जगत और वनस्पति जगत। तो जिस किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो वो आज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। साथ ही उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो आज हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक आता है पौधों में जनन। ठीक है। तो पौधों में जनन जो है, ये दो प्रकार का होता है। वैसे तो दो ही मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है। तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जनन होता क्या है? सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन किया करते हैं। ठीक है। जनन की विधियां जो है पौधों में, वो दो प्रकार में बांटा गया है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन कौन सा होता है? अलैंगिक जनन में जो पौधे के किसी भी भाग, ठीक है, पौधे के भाग बताए गए थे आपको पिछली वीडियो में कि जड़, तना, पत्ती, ठीक है, इनसे नए पौधे का जब जन्म होता है तो उसे कहते हैं हम अलैंगिक जनन। और बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है, मतलब जहां पर बीज का उपयोग नहीं किया जाएगा वहां आपका अलैंगिक जनन होगा। ठीक है। ठीक है। अब अलैंगिक जनन के कई सारे प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं देखिए। मुकुलन द्वारा होता है, खंडन विधि द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनता है। अभी आपको बताया जाएगा किस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो मुकुलन को पहले पढ़ते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो डबल रोटी होती है, जैसे हम ब्रेड कहते हैं, ठीक है, ब्रेड जो होता है उसे फुलाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पर ग्रीस्ट लिख गया है, ये ईस्ट होना चाहिए। ठीक है। ईस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट जो होता है वो क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ये कुछ ही घंटों में वृद्धि करके मुकुलन जनन करने लगते हैं। ठीक है। जो ईस्ट होते हैं उनमें क्या होता है? मुकुलन जनन की प्रक्रिया होती है। ईस्ट की कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। ठीक है। जो ईस्ट की कोशिका है उससे छोटा सा उभार निकलेगा जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मात्र यानी कि कोशिका से अलग हो जाता है और नई ईस्ट का निर्माण कर देता है। ठीक है। ये अलग होकर नई ईस्ट का निर्माण कर देता है। इस क्रिया के इतनी तेज होती है कि जो नई मुकुल बनती है बिना अलग ही श्रृंखला में बन जाती है। ठीक है। और इसी को, और उससे ही क्या होती है, जो डबल रोटी है वो फूल जाती है, ब्रेड वगैरह फूल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए खंडन विधि। खंडन विधि क्या होती है? आपने जो तालाब, जलाशय हैं, ठीक है, उनमें जो हरे रंग की जो काई जिसे हम कहते हैं वो तैरते हुए देखे होंगे। ठीक है। उसे कहते हैं हम शैवाल। ठीक है। तो जो शैवाल होते हैं इनके अनेक खंड टूट जाते हैं जिसे खंडन कहते हैं, और जो प्रत्येक खंड या टुकड़े नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो स्पायरोगायरा और जो आपका यूलोब्रिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्पायरोगायरा पूछा गया था। ठीक है। ये क्या है? एक शैवाल है। ठीक है। ये कौन सी विधि से? खंडन विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ईस्ट है वो किस विधि के द्वारा करेगा? तो ईस्ट जो है वो मुकुलन विधि के द्वारा, और जो स्पायरोगायरा है वो किस विधि से करता है? तो खंडन विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बीजाणु निर्माण विधि। ठीक है। तो बीजाणु निर्माण विधि में क्या होता है देखिए। अपने अचार या भीगी जो डबल रोटी होती है उसमें जो फफूंद हो जाती है सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है, जो फफूंद होती है वो क्या होता है? कवक होता है। उसे क्या कहते हैं? हम कवक कहते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है। और जो नॉर्मल हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें उसे हम फफूंद के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो फफूंद जो है, तो जो फफूंद होती है हमारी, ठीक है, वो क्या करती है? उसमें तंतु पाए जाते हैं, कवक तंतु। ठीक है। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे जो होते हैं वो फूल जाते हैं, जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। ठीक है। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु जो होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में आपके पानी है, भोजन है, इनकी कमी से भी जीवित रहते हैं। ठीक है। अनुकूल परिस्थितियां कौन सी होती हैं? जो आवश्यक होती हैं, ठीक है, जीवित रहने के लिए, वो होती हैं अनुकूल परिस्थितियां। और प्रतिकूल परिस्थितियां जिनकी कमी के बाद भी, अगर जिनकी कमी हो जीवन जीने में, तो वो होती हैं प्रतिकूल परिस्थितियां। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो जीवित रहते हैं, ठीक है, बीजाणु। और बीजाणु जो होते हैं वो हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं, तो अंकुरित होकर नए कवक या फफूंद का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसमें आपके शैवाल, मांस और फर्न, ये सभी बीजाणु आते हैं। ठीक है। बीजाणु निर्माण विधि में। ठीक है। शैवाल, जो शैवाल नाम का एक बीजाणु भी होता है, और शैवाल जो होते हैं वो अलग भी होते हैं। तो शैवाल का अगर प्रजनन पूछा जाए तो खंडन विधि के द्वारा, और बीजाणु का अगर पूछा जाए तो बीजाणु निर्माण विधि द्वारा। मांस और फर्न का भी
किससे होता है? बीजाणु निर्माण विधि के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए वर्धी प्रजनन। तो वर्धी प्रजनन में देखिए क्या होता है, वर्धी प्रजनन या उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन जो है इसमें क्या है, देखिए जब पौधे के वर्धी भाग जैसे कि जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। आपने देखा होगा जो आप गुलाब का जो पेड़ होता है उसकी अगर एक कलम काट के लगा दी जाए तो दूसरा गुलाब का पेड़ निकल आता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रजनन कहते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं जैसे शकरकंद है, डहेलिया, सतावर। इनकी जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उससे नए पौधे बनते हैं। ठीक है, तो जड़ों को बोने पे कौन से बनते हैं? शकरकंद, डहेलिया और सतावर। ठीक है, इसी प्रकार जो आलू और अदरक है और गन्ने हैं इनमें वर्धी प्रजनन काय के द्वारा, तने के द्वारा होता है, इनका तना काट के लगाया जाता है। और वहीं अजूबा और बिगोनिया इनमें पत्तियों के द्वारा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इनका अलग अलग पूछ सकता है कि निम्न में से पत्तियों के द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें होता है? तो अजूबा और बिगोनिया में, आलू, अदरक, गन्ने में तने के द्वारा, शकरकंद, डहेलिया, सतावर इनमें जड़ के द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लैंगिक जनन। ठीक है, अभी आपने अलैंगिक पढ़े, अब आते हैं लैंगिक पे। तो लैंगिक जनन जो होते हैं इसमें नर तथा मादा दोनों की भागीदारी रहती है। ठीक है, पुष्प के 4 भाग होते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पहला होता है बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, जो पुंकेसर होता है उसे नर जननांग कहते हैं और जो स्त्रीकेसर होता है वो उसे मादा जननांग कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों ही पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं द्विलिंगी। ठीक है, जैसे गुड़हल, सरसों, मटर, सेम। ठीक है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों अलग अलग फूलों पे पाए जाते हैं। जब एक ही फूल पर होंगे तो द्विलिंगी और जब अलग अलग फूलों पे होंगे तो एक लिंगी पुष्प कहते हैं उन्हें, जैसे पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा, ये सभी। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि बाह्यदल क्या है, दल क्या है। तो बाह्यदल होता है, ये होता है सामान्य तौर पर हरे रंग का होता है, कली की अवस्था में पुष्प के जो भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक है, बाह्यदल का कार्य क्या होता है? पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करना। ठीक है, और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए दल। दल क्या होते हैं? दल जो होता है ये सबसे आकर्षक भाग होता है, ये रंगीन होता है। ठीक है, जो हमें दिखता है फूल जिसके द्वारा हम फूल की तरफ आकर्षित होते हैं वो होता है दल भाग। ठीक है, और पुष्प के दलों की संख्या और रंग जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, एक समान नहीं रहते हैं, हर पुष्प के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुंकेसर। अभी मैंने बताया जो पुंकेसर है वो क्या होता है? नर जननांग होता है। तो पुष्प के भीतर धागे जैसी जो संरचना दिखाई देती है, इन रचनाओं को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है? फूला हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परागकोश। ये आपको ध्यान रखना, आपको जो बोल्ड लेटर में जो लिखे गए हैं वो आपको ध्यान रखना है, ये पूछे गए क्वेश्चन है कि परागकोश और परागण क्या है। परागकोश के जो चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे होते हैं उन्हें परागकण कहते हैं। ठीक है, ये पारस्परिक जो ये परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर निकलते हैं और जो परागकण है ये हवा, पानी, कीट, ठीक है, इन सभी के द्वारा जो आपकी वर्तिकाग्र होती है पुष्प की उस तक पहुंच जाते हैं और नया उनके बीच में क्या होता है? एक प्रजनन होता है और नया जो पौधा है बीज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर क्या होता है? ये पुष्प का मादा भाग होता है और मध्य में स्थित होता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का जो फूला भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं, अंडाशय लगी नली जो होती है उसे वर्तिका कहते हैं और वर्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई रचना को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिकाग्र किसमें? स्त्रीकेसर में पाया जाता है और इसी में ही जनन की क्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं जिससे मादा युग्मक या अंड का निर्माण होता है। ठीक है, मादा युग्मक या अंड का निर्माण होता है किसमें? स्त्रीकेसर में। ठीक है, परागकणों या परागकोशों से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, परागण किसे कहते हैं? तो परागकोशों, ठीक है, परागकोशों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। कुछ पॉइंट्स और हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, जब परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण। ठीक है, और उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर होगा तो परपरागण। ठीक है, अगर एक ही पेड़ के, ठीक है, एक ही पुष्प पर हो रहा है तो स्वपरागण। ठीक है, उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प पर हो रहा है तो परपरागण। ठीक है, नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक के संयोग यानी कि जो युग्मन है इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन अलग है, प्रजनन अलग है। ठीक है, जब नर और मादा जो बीजांड है इनका जो संयोग होता है तो उसे हम कहते हैं निषेचन। ठीक है,
युग्मन द्वारा बनी कोशिका जो है वो क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? युग्मनज में होता है, ठीक है। और जो क्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है, ठीक है। निषेचन के पश्चात ही क्या काय का निर्माण होता है? बीज बनता है, और फिर उसके बाद अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? फल बनाता है, ठीक है। और फल फल में ही हम और आप खाते हैं फल को, ठीक है। ये हो गया आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन में जो होता है बीज भाग नहीं लेते हैं, वहीं जो लैंगिक जनन है उसमें बीजों के द्वारा जनन होता है, ठीक है। बीज उसमें बनते हैं, उनसे क्या होता है? वंश का निर्माण होता है, अपने आगे वंश बढ़ाते हैं पौधे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन करें, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।